ऑल नशा जो फेम या पॉपुलैरिटी से आ सकता है इज फॉरएवर गोइंग टू बी ह्यूमिलिटी, क्योंकि तुम्हें भी किसी से सीखना है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तुम सीखने आए हो। 99% केसेस में मैं सीखने जाता हूँ ना लोगों से, एंड यू हैव टू रिमेन दैट पर्सन थ्रू आउट, नॉट जस्ट इन अपीयरेंस बट इन सब्सटेंस, अंदर से। क्योंकि कल आके फिर कुछ नया बताना है, किसी और से सीख के तो आना है, और कहाँ से पता लगेगा। I will not take more time. Last question. Last question. As just now what he has said, that throughout your life you have to remain as a learner. Keep learning throughout, whatever may be your age. Even we keep on learning something every day, either as an experience or something. So my question to you will be, what will be your guidance to our young generation, Gen Z, who are passing their graduation in engineering right now, to become, I won't use the word famous, but become successful in their life? सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 99.999% सक्सेस की बात करते हैं, आदमी बात करता है पैसे की और आदमी बात करता है फेम की। और आप पैसे और फेम को चेस करके देखो, इतनी गलतियां करोगे कि दिमाग घूम जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सक्सेस को डिफाइन कर पाना और उसके बहुत कॉन्टेक्सचुअल वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है, मैं अपने माँ बाप, अपने छोटे भाई बहन, अपने आसपास की कम्युनिटी, अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकता हूँ, राइट। Important life में, no matter how rich, no matter how successful you get, and I've grown up around very successful people, is not how much money you have in your bank. That does not guarantee peace. It makes life easier. थोड़ी जिंदगी बढ़िया हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। आपको लाइफ में ना मस्ती चाहिए, जो अभी आपके पास है, जो आप बहुत जल्दी खो जाओगे, क्योंकि लाइफ के धक्के लगेंगे आके जोर से, चाहे तो कुछ कर लो, और उस दौरान वो मस्ती मेंटेन कर पाना लाइफ के उस फेज में, दैट इज गोइंग टू इंश्योर। फिर उसके बाद तुम्हें लर्निंग को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम मन से बच्चे ही रहोगे। इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट फ्लो, इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट रिदम, दैट मेलेडी टू लाइफ, अगर जीवन का गीत समझ में आ गया, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो व्हाट यू वांट एज फार एज सक्सेस इज कंसर्न्ड एट दिस एज इज फर्स्ट डिफाइन इट प्रॉपर्ली, बिकॉज यू कैन मेक दैट मिस्टेक वेरी क्विकली। जवान आदमी, young person who's not seen what it means to have money and fame will always universally define success as money and fame. But if money and fame made people, happy, we'd be seeing a very different world right now. It makes life better, but it does not solve life. Or life the solution, the more and more I look into it, is this sense of joy, is this dance to life. समझ आ रहा है या अजीब लग रहा है सुन के? क्योंकि लग सकता है, मैं समझ सकता हूँ, बट ये याद रखना कभी ना कभी सेंस मेक करेगा। What was the motivation for you to write this book, Don't Shut Up? Oh my God, sir, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मेरे को लगता है बच्चों को, पर्टिकुलरली इंडिया में, घर पे, प्लेग्राउंड में, स्कूल में, समटाइम्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, सबसे कॉमन एडवाइस क्या मिलती है? शट अप। तो आई एम ट्राइंग टू अनडू दैट। आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि तुम्हारी जबान खुलना गलत नहीं है। तुम कुछ बोल रहे हो, मैक्सिमम गलती तो कर दोगे, You should try. मैक्सिमम गलती तो कर दोगे, बट अगर बोलोगे ही नहीं तो दबे रह जाओगे, और दबे रह जाओगे तो यहाँ वहां फटोगे, और यहाँ वहां फटोगे तो किसी और को दबाओगे, और वो दबेगा, वो यहाँ वहां फटेगा, फिर एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा जहां सब नाखुश हैं, जहां सब नहीं पहुंचे, जहां सब रह गए, दबे रह गए, फंसे रह गए, खोए रह गए। और उसका एंटीडोट, व्हाट आई ट्राई टू डू थ्रू दिस बुक, एंड माय को-ऑथर एंड आई, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट व्हाट द टाइटल शुड बी, एंड माय को-ऑथर मुदित इज मच ओल्डर एंड मच मोर सोबर देन आई एम, वो थोड़ा सीरियस है लाइफ में। तो उसने बोला भाई ये हाउ टू टॉक्स ऑफ द वर्ल्ड लिसन्स, जो इसका सब टाइटल है, वो रखते हैं। मैं बोला नहीं, उससे लोग भूल जाएंगे, उससे लोगों को लगेगा बात करने का कोई तरीका है। मैं पहले लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, बात करनी है, लड़ाई लड़नी है। क्यों पीछे हटना है, क्यों दबना है? मतलब तुम अपने पापा से ही सच नहीं बोल पाते, क्या बात कर रहे हो यार? और फिर पता है क्या होता है? धीमे धीमे कड़वाहट, दूरी, छुपना। क्या यार, इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप लूज कर जाते हैं लोग सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि 4th ग्रेड में उनको उनकी इंग्लिश वाली मैम ने बोलता शट अप। व्हाट इज द पॉइंट, एंड आई हैव सीन दिस वेरी क्लोजली विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, जहां आदमी बचपन में डरा दिया जाता है और फिर वो निकल के नहीं आता। तो एक ये मेरी फाइट मेरे बचपन के साथ भी थी, दैट इज वाइज। सही आंसर।
Interesting questions and even more interesting answers. Thank you, Principal Ma'am. Yeah, sure. Now I'll handle the stage over to Yash Bharadwaj and Dhruv to interrogate. Sir, we'll be having an interesting podcast session.